तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए ये वोटिंग चल रही है और किन जिलों की कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2012 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या समीकरण थे, 2014 लोकसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिली थी, आइए जानते हैं। पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सचिन, साल 2012 के जो नतीजे आए थे उसमें इन 40 सीटों पर खास तौर पर अगर हम नजर डालेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा इन 40 सीटों का गया था समाजवादी पार्टी के पास। 23 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में ली थी साल 2012 में। फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 5 सीटों पर रहा था, 5 सीटें बीएसपी ने ली। फिर उसके बाद बीजेपी ने 4 सीटें अपने खाते में ली इन 40 सीटों में से। वहीं कांग्रेस ने 3 सीटें और कांग्रेस के बाद अगर अन्य का आप जिक्र करेंगे तो 5 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ये साल 2012 में इन 40 सीटों पर किसका कितना कब्जा रहा। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के पास जाहिर बात है जब ज्यादा सीटें आई थी परसेंटेज भी ज्यादा है, 31.3% रहा। फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 26.7 यानी कि 26.7%। फिर बीजेपी के पास 11.5%, कांग्रेस के पास 8.7% और अन्य के पास 21.8%। ये परसेंटेज वाइज आंकड़ा साल 2012 विधानसभा चुनाव का। अब जल्दी से साल 2014 लोकसभा चुनाव में किसके पास कितनी हिस्सेदारी रही, जिसमें सीट्स में बीजेपी के पास 7 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी ने इन 40 सीटों में 40 सीटों का हम जिक्र करें, ये लोकसभा के हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला था, बीएसपी ने भी, वहीं कांग्रेस का भी ऐसा हाल रहा और अन्य का भी हाल रहा। और परसेंटेज वाइज अगर 2014 लोकसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी रही, जिसमें बीजेपी की थी 36.1 यानी कि 36.1%, समाजवादी पार्टी के पास रही 17.2%, बीएसपी के पास 21.2%, कांग्रेस के पास 5.8% और अन्य के पास 19.7%। सचिन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, लेकिन अब इन सबसे बिल्कुल उलट नतीजे बीजेपी कम से कम चाहती, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि अगर अच्छा करना है कम से कम जो छठे दौर का 5वें, छठे और 7वें ये जो 3 दौर का मतदान हुआ है उसमें स्थिति बाजी पलटनी पड़ेगी, लोकसभा वाला मैजिक दोहराना पड़ेगा, तभी लिए ड्राइविंग सीट पर पीएम खुद आकर के बैठे। और क्या वेव क्रिएट करने की कोशिश की है इन 3 दिनों में, जिस तरीके से जो मैसिव हम ये कह सकते हैं चुनाव प्रचार जो हमने देखा, कम से कम किसी प्रधानमंत्री के साथ तो हमने ऐसा नहीं देखा जो उन्होंने किया। नहीं, क्वाइट यूनिक। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री खुद अपने आप उन्होंने एक अंदाजन लगा लिया कि यहाँ पर जो जोश होना चाहिए वो नहीं है उनके वर्कर्स में। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पर भी पार्टी के बीच में बहुत फूट है और खासकर ये नज़र आया वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात ये है कि अदला बदला जो बाकी पार्टी से बीजेपी ने ली, बीजेपी से कुछ लोग छोड़ के दूसरी पार्टीज में गए, उनका असर भी उनको देखने को आ रहा है। तो इस बार गाजीपुर में अगर आप देखेंगे तो ये एक रिस्क भी है रामचंद्रन जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा ये पूर्वांचल वाली बेल्ट में थोड़ा सा पार्टी ने रिस्क लिया। भले श्याम दादा चौधरी को नाराज करना और अफोर्ड नहीं कर सकती पार्टी, इतना आसान नहीं था, लेकिन अफोर्ड करके एक सोशल इंजीनियरिंग की गई है। बहुत जगह हमने देखा है कि कुर्मीज को टिकट दिया गया, कुशवाहा को टिकट दिया गया। ये सोशल इंजीनियरिंग अनलाइकली है बीजेपी में। देखिए, मैं इसी बात पे आ रहा था जो आपने कहा कि यहाँ पर देखिए गाजीपुर में जो मौर्याज और कुशवाहाज हैं, इन्होंने साफ सीधा लोगों को बता दिया है कि उनका वोट किन को जा रहा है। ओपन कह रहे हैं, बड़े ओपनली, ना वो एसपी को जा रहा है ना वो बीएसपी को जा रहा है। और ये मौर्या बैकवर्ड क्लास का जो बंदे को इन्होंने यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है, कुछ इन्फ्लुएंस बैकवर्ड कम्युनिटीज के उनके वजह से भी है। एग्जैक्टली। पर जहाँ त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट होता है वहाँ पर कोई फर्मली ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज किसकी तरफ जा रही है। कुछ जगह पे डिसएडवांटेज है एसपी को, कुछ जगहों पे डिसएडवांटेज है बीजेपी को।